हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन को जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें नस्ट इक्वेशन अपन ने देखा था। नस्ट इक्वेशन, तो एक बार नस्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी को अपन और देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नस्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए यहाँ पर किसी भी सेल्स का जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? डेल्टा जी। और डेल्टा जी क्या होता है? यूजफुल वर्क होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? माइनस डब्ल्यू, या वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल। तो सेल से क्या वर्क आ रहा है? तो वर्क क्या होगा? वह इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल को यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट कर देंगे ना। तो चार्ज यहाँ पर क्या है? एन फेराडे और ई, है ना। तो माइनस साइन लगेगा डब्ल्यू के लिए। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ डेल्टा जी नॉट हो जाएगा यहाँ पर, यदि स्टैंडर्ड कंडीशन लिया जाएगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ। एन एफ क्या है यहाँ पर? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ यहाँ पर फेराडे, ई यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल्स, है ना। तो ई नॉट ऑफ सेल्स का अपन ने फॉर्मूला निकाला था। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमारे पास सेल पोटेंशियल या सेल्स का फॉर्मूला है, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो कैथोड माइनस एनोड्स का ये फॉर्मूला था। यहाँ पर ई सी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई ए क्या है यहाँ पर? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में और डिफरेंट टर्म्स में अपन ने देखा था, बट हमको यहाँ पर एस आर पी ही काम में लेना है। इसके बाद में अपन ने ई सेल का फॉर्मूला निकाला था। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग और रिएक्शन क्वोटिएंट, है ना। तो ये एक नस्ट इक्वेशन थी हमारे लिए। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन के लिए अपन ने निकाला था। और तो यहाँ पर एन क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, है ना। तो ये तक अपनी बात हो गई थी। ठीक है, तो इसके आगे अपन देखते हैं किस तरह से इस नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं कि एफई, और मैंने बताया था कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को अपन नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड या प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि अपन ने थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में देखा था, वहाँ पर डेल्टा जी, डेल्टा एच, इनको अपन कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये बात थोड़ी नोट रख लेना। एफ ई से बन रहा है एफ ई +2, है ना, और सी डी +2 से बन रहा है सी डी। तो इसके लिए आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है या नंबर ऑफ नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए नस्ट इक्वेशन? तो ये क्या है? इधर की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये एनोड को। और ये वाली टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैथोड को। ठीक है ना, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होगा तो Fe से क्या बनेगा? Fe+2 बनेगा। Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, और Cd+2 का रिडक्शन होगा। Cd+2+2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cd में क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी हमारे लिए? Fe + Cd+2, इससे बनेगा Fe+2 + Cd। ठीक है, तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखा जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड, है ना। तो ई नॉट सेल क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा
-0.06 अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट 2, है ना, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, तो इनका तो एक्टिव मास कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा प्रोडक्ट क्या है, Fe+2, और नीचे क्या लिखा जाएगा यहाँ पर Cd+2। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन जाएगी हमारे लिए, इसके लिए नस्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम Al+3 में चेंज हो रहा है एंड सॉल्ट ब्रिज Fe+2 Fe में रिड्यूस हो रहा है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन ये क्या है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो नेक्स्ट ये रिएक्शन लिखी जाएगी, Al से बन रहा है Al+3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लिखा जाएगा Fe+2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, Fe, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2L हो जाएगा, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3Fe+2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2Al+3 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3Fe आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.06 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पर 6.059 को मैंने 6 लिख दिया है ना, लॉग प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम की एक्टिव मास Al+3 की पावर कितना लिखा जाएगा, Al+3 की पावर कितना लिखा जाएगा, 2 अपॉन नीचे लिखा जाएगा Fe+2, है ना, Fe+2 की पावर कितना लिखा जाएगा, 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्लियर है। चलो अब कुछ एनायन का देखते हैं अपन, एनायन से किस तरह से इक्वेशन को लिखा जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, मेरी यार दे दी तुम्हें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर Zn से बन रहा है Zn+2 सॉल्ट ब्रिज एंड Cl माइनस एंड KCl, इस तरह से आपको इक्वेशन गिवन है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन को किस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, और इधर क्या है कैथोड मतलब क्या है, रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन करा दो, यहाँ पर जिंक से बनेगा क्या, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, क्लोरीन का होगा। क्लोरीन का किस तरह से होगा, Cl2 बनेगा। Cl2 से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कॉमन आयन क्या है, Cl है, तो यहाँ पर Cl माइनस ही लिखूंगा मैं केवल, है ना। कॉमन आयन को Cl माइनस ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2Cl माइनस, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन हमारे लिए बनेगी जिंक प्लस क्लोरीन जिंक हो जाएगा Zn+2, ये हो जाएगा 2Cl माइनस। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, माइनस 0.06 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स 2 लॉग, इसका लॉग, अभी किसी का लॉग नहीं, लॉग यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, Cl माइनस आयन की पावर 2, है ना, अपॉन ये Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन एंड Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन, ये लिखा जाएगा।
ठीक है, अपॉन ये तो सॉलिड है, यहाँ पर Cl2 गैस है, तो Cl2 गैस का यहाँ पर देखिए गैस का अर्थ में प्रेशर लिखा जाएगा इस तरह से। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, अरे क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट अपन आप खुद लिखिए, KCl से बन रहा है Cl माइनस KCl से बन रहा है Cl2 सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर आपका है Ag प्लस एंड Ag। ये कोई इक्वेशन है, इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, KCl Cl2 है ना, तो ये क्या है बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा, 2Cl माइनस चेंज होगा Cl2 में, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना, तो यहाँ पर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Ag में डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखो नीचे क्या लिखोगे, 2Cl माइनस प्लस 2Ag प्लस से बन रहा है Cl2 प्लस Ag। ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन कितना लिखोगे, 2 लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2 एंड Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन की पावर। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारे लिए, इसमें एक एनायन है एक कैटायन है, दोनों कैटायन हों। अब देखते हैं जिसमें दोनों क्या हों, एनायन हों। लाज मेरी रखियो मोरे लाल झूले लाल, मेरी लाल से बड़े लाल। देखिए अपन एक लेते हैं अपन F2 से बन रहा है HF सॉल्ट ब्रिज एंड वही KCl2 Cl2, ये एनायन है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर इधर लिख दिया करो ऑक्सीडेशन, और इधर क्या लिख दोगे आप, रिडक्शन। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसा होगा, रिड्यूस होकर ही होगा। कॉमन आयन क्या है, फ्लोरीन है, तो F माइनस रिड्यूस होगा किसमें, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा किसमें, F2 में। तो F माइनस ऑक्सीडाइज किससे होगा, जब कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस ऑक्सीडाइज सॉरी Cl माइनस रिड्यूस होगा, रिड्यूस किससे होगा, Cl2 रिड्यूस होगा 2Cl माइनस में, इसको गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2F माइनस प्लस Cl2 से बन जाएगा F2 प्लस 2Cl माइनस। और इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में फ्लोरीन, फ्लोरीन यदि गैसियस फॉर्म में है तो ये क्या है, एनोड अपॉन कितना होता है ना ऊपर, तो Cl माइनस आयन आएगा यहाँ पर, Cl माइनस की पावर 2, और यदि फ्लोरीन गैसेस फॉर्म में होती है तो प्रेशर ऑफ फ्लोरीन अपॉन यहाँ पर F माइनस आयन की पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ Cl। ये क्या हो जाएगी इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो सभी बच्चों के लिए ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एंड कंसंट्रेशन सेल के लिए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है लफ्ज़ों में जो बयां ना हो पाए। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, देखिए इक्विलिब्रियम में क्या है, यहाँ पर अपन ने देखा था कि जिंक था एंड कॉपर +2 था, से बन रहा था Zn+2 प्लस कॉपर। तो सॉल्यूशन में Zn+2 किस में थे, Zn+2 किस में प्रेजेंट थे, एनोड है ना। तो एनोड में Zn+2 कंसंट्रेशन इंक्रीज इन एनोड, Zn+2 कंसंट्रेशन इन एनोड Zn+2 concentration increase and cathode copper +2 ion concentration decrease. So reduction potential, so SRP of anode increase and SRP of cathode decrease in cell reaction। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये SRP है, किसका, SRP ऑफ कैथोड, और ये पॉइंट है क्योंकि SRP कैथोड का ज़्यादा होता है क्योंकि कैथोड नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड SRP ऑफ एनोड, एनोड का SRP क्या है, कम है। तो SRP ऑफ कैथोड, कैथोड का क्या होता है, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है कैथोड का, और एनोड का भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एक पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल होगा। तो उस कंडीशन पर ई कैथोड एंड E cathode is equal to E एनोड, E कैथोड E एनोड इक्वल हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पर E सेल, मतलब कोई भी पोटेंशियल नहीं रहेगा तो E सेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, कोई भी पोटेंशियल ही नहीं होगा तो E सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल -0.06 अपॉन n log Q। तो E सेल 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, ये हो जाएगा E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन n log Q फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है मेरे देश के जवानों, ओके। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जैसे जैसे सेल आगे प्रोसीड होती रहेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिक्रीज होता जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका भी डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का इंक्रीज होगा,
क्योंकि एनोड पर Zm+2 का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो एनोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और कैथोड की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर पॉइंट? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इन कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स क्या हैं, जिसमें कि जैसे कि हाइड्रोजन SH है, यहाँ पर भी ये SH है, और ये प्लेटिनम वगैरह लगा दिया आपने, यहाँ पर भी SH है और ये प्लेटिनम वगैरह लगा दिया आपने, है ना। यहाँ पर कंसंट्रेशन अब दोनों ही SH हैं, दोनों ही क्या है, SH है, बट यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। तो इस तरह के सेल्स में भी क्या होता है, करंट का फ्लो होता है ना। कंसंट्रेशन, क्योंकि यदि 1 मोलरिटी का हुआ तो अपने 0 माना था, अब कंसंट्रेशन ही अपने डिफरेंट कर दिए है ना, तो इनको एक वायर के थ्रू जोड़ दिया, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो इस तरह के जो सेल्स हैं कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, कंसंट्रेशन सेल्स। और इसके लिए इक्वेशन कैसे देखिए, माना कि ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड, एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा यहाँ पर, ठीक है। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका है ना, एक एनोड और एक कैथोड। तो प्लेटिनम, तो क्या होगा यहाँ पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन से H2 से बनेगा H+, सॉल्ट ब्रिज, और इधर बनेगा H+ से H2 प्रेशर। इस तरह से इसमें यदि कंसंट्रेशन C1 का ज़्यादा होगा तो वह एनोड होगा, और कंसंट्रेशन यदि C2 का कम है तो वह क्या होगा, यदि C2 ज़्यादा होगा तो वो एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना कि कंसंट्रेशन C1 है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, C2, और यहाँ पर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिया जाएगा, यहाँ पर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिया जाएगा। तो देखिए कंसंट्रेशन सेल्स में दोनों ही कैथोड और एनोड क्या है, सेम है। तो इन कंसंट्रेशन सेल E नॉट सेल इज इक्वल टू 0। कंसंट्रेशन सेल्स में दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम है, तो E नॉट सेल क्या होगा, वहाँ पर 0 होगा। तो इसके लिए E से जो हमारे नेक्स्ट इक्वेशन है वहाँ पर E नॉट सेल 0 हो जाएगा। तो E सेल इज इक्वल टू, E नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो -0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 log। तो रिएक्शन क्या बनेगी, यहाँ पर एक रिएक्शन बनेगी H2 जिसका P1 प्रेशर है, H2 से बन रहा है 2H+, जिसका कंसंट्रेशन कितनी है, C1, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है 2H+, जिसकी कंसंट्रेशन है C2, से बन रहा है H2। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर है प्रेशर P2, यहाँ पर प्रेशर कितना है, P1, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या आएंगे, C1 एंड P2, C1 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड P2 अपॉन, नीचे क्या आएगा, C2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड P1। तो ये इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन है, किसके लिए, और कंसंट्रेशन सेल के लिए। तो कंसंट्रेशन सेल्स में दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे, तो E सेल 0 होगा, E सेल 0 होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा वहाँ पर, E नॉट सेल 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोड E सेल इज इक्वल टू -0.06 log Q हो जाएगा, है। जैसे कि यहाँ पर Zn से बन रहा है Zm+2, और सॉल्ट ब्रिज Zm+2 से बन रहा है Zn। यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C2 है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो एनोड अपॉन कैथोड लिखा जाता है, तो E सेल इज इक्वल टू -0.06 अपॉन 2 log C1 अपॉन C2, एनोड अपॉन कैथोड, C1 अपॉन C2।
क्लियर है? तो थोड़ा नस्ट इक्वेशन आपके समझ में आया होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आई होगी, आपको कंसंट्रेशन से समझ में आया होगा। ये समझ में आता है, वीडियो को पसंद आता है तो कृपया वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने सभी जो चाहने वाले हैं केमिस्ट्री को उनको।